हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है जो मैं आपको बताऊंगा, आप भी अपना दिल थाम के रह जाएंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है। भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुशाइंदा या पाकिस्तानी मैशियत को संभाल सकेगा? क्यों? अफसोसनाक है। क्यों? तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज शरीफ को एक ऐसा मुल्क सौंप कर गए हैं कि जिसके सामने महंगाई और लचर अर्थव्यवस्था जैसी तमाम चुनौतियां हैं। भारत के साथ व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए कमर जमान कायरा को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया है। उनके अलावा 16 से अधिक ट्रेड ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ व्यापार शुरू करने के खिलाफ थे। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटने के चलते इस पद को खत्म कर दिया था। इमरान खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं कर दी जाती, भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया से कमाल के रिएक्शंस आ रहे हैं। उसकी बातों का सार यही निकल कर आता है कि व्यापार बहाल करके वो भारत पर कोई एहसान करने जा रहे हैं। इन्हें अब तक एहसास ही नहीं कि इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इनके भीख के कटोरे का साइज भी अब छोटा पड़ गया है। गुजारा करने के लिए अब भीख के लिए कटोरा नहीं, बड़ा सा प्लेटर यानी थाल चाहिए। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने कमर जमा को भारत के साथ व्यापारिक मंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती, तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत खराब है और उनके यहाँ कई सामान जो है काफी कॉस्टली हो गए हैं, तो उनको लगता है कि भारत के साथ अगर वो ट्रेड रिलेशन बनाएंगे तो उनकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। और अक्सर कई बार डेडलॉक तोड़ने के लिए ऐसे जो माध्यम है, चाहे कल्चरल या ट्रेड रिलेशन, वो एक आगे का रास्ता तय करते हैं कि रिलेशन से नॉर्मल हो जाए। हिंदुस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए वहां जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आज अप्रूवल दी गई है और कमर जमान साहब उनको ट्रेड मिनिस्टर वहां पे लगाया जाएगा, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था कि वो मुतनाज़ इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसका अभी हल निकालना है, उसको तब्दील किया कानून को और उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ जब तक वो इस कश्मीर के मामले पर पोजीशन रिवर्स नहीं करता, जब तक ये जो उन्होंने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर यूनिलेटरी भारत का हिस्सा बनाया, जब तक इस कानून को खत्म नहीं करता और पुरानी मुतनाज़ हैसियत कि अभी ये डिस्प्यूटेड इलाका है वो बहाल नहीं करता, पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। और ये इस हुकूमत को आए 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडिया के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर अब ये ट्रेड मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट करने की अप्रूवल दी गई है। एक बहुत बड़ा ये मैसेज दिया गया कि वो जो पॉलिसी थी कि भारत पर दबाव था या उसे कहा जा रहा था कि वो पुरानी कश्मीर की पोजीशन बहाल करे, उससे हुकूमत ने अपने आप को अलहदा कर लिया। अब आप पाकिस्तानी हैं, मुझे बताइए इतनी बड़ी जो चेंज है डिप्लोमेटिक, किसको खुश करने के लिए? भारत को, अमेरिका को? सौदा कश्मीर का करने के मुताबिक है कि जी ठीक है, कश्मीरियों की स्ट्रगल अपनी जगह पे, अब तिजारत बढ़ाएं, कश्मीरियों के खून पर तिजारत करेंगे। आपसे मेरा सवाल है, शहबाज शरीफ अकेला ये फैसला कर सकता है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर शहबाज शरीफ ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में लगा सकता है पाकिस्तान एम्बेसी में? भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुशाइंदा या पाकिस्तानी मैशियत को संभाल सकेगा? अफसोसनाक है। क्यों? अफसोसनाक है। क्यों? शर्मनाक है। यानी कश्मीरी जो है वो सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताज सरे धरा। ये पहले तो ये दवाएं बहाने से मंगवाते रहे, ये ड्रैप के जराइम पेशा जो है, जान बचाने की दवाओं के नाम पे क्या कुछ आता रहा, अपना शैम्पू तक मंगवाते रहे। अभी वो वहीं बैठे हुए हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। ये ड्रैप में तो कोई ऐसा जादूगर बैठा हुआ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। न डॉक्टर फैसल कर सके, न उससे पहले आमर कहनी से तो खैर तवक्को ही नहीं थी, डॉक्टर फैसल से तवक्को थी। अब भी वही कर रहे हैं। पहले दवाओं की तजारत शुरू होगी, फिर दूसरी, मगर हमसे तो वो कुछ खरीदते ही नहीं है। तजारत क्या होती है? तो सामान तो इंडिया का आएगा ना,
हमारा तो नहीं जाएगा, तजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अरुण साहब इस बात का कितना ये तो खर्चा है? मतलब ये अमेरिकन पॉलिसी है ना। ठीक है, अगर ये फैसला आप समझते शर्मनाक है तो फिर इकदाम क्या करने चाहिए मईशत को संभालने के लिए? करना क्या होगा? बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं। बशियात आयुष की बारहा आपसे अर्ज किया है कि दरामदाद बंद की जाए। ठीक है, इमरान खान साहब भी पूरी तरह नहीं कर सके, उन पर भी दबाव आया क्योंकि वो बड़ी लाभी है, देखे ना उसमें अरबों रुपए, लोग अरबों रुपए कमाते हैं, तो वो भी उस प्रेशर के नीचे आ गए। अब ये दूसरी बात ये है कि पेट्रोल जो है वो 32% उसकी फरोख्त बढ़ गई है। हीट वेव आई है, बिजली पैदा करनी है, वो घरों में भी वो चलाते हैं, जनरेटर्स, हाँ जी, जनरेटर चलते हैं, और उसकी राशनिंग कर दें। कैसे होगी? डीजल की राशनिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि पब्लिक वो ट्रेन के लिए ज़्यादा डीजल चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, ट्रकों के लिए चाहिए, तो कारों के लिए कर दें। जितनी बचत हो सकती है उतनी करें। और भी सही तो ऑफ हैंड आपने मुझसे पूछा, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जहां दरामदाद आप कम करें वक्ती तौर पे। आप दुनिया की मईशत से कट के नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपके वहां पैसे ही नहीं है तो क्या आपने श्रीलंका बनना है, लेबनान बनना है? अच्छा ये बताइएगा, सबसे अहम चीज जो हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए। पाकिस्तान को, क्योंकि 2 ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं, और गुड्स के भी है वेस्ट के अलाइज हैं। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी, इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है अबुल जान साहब, कीमत हमने दे दी है, मगर मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें 2 कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे 2 कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। हाँ, ठीक है। जो मैं तजिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते। देखिए अबुल साहब, आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है, और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है, वो बात की बात है, मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े।